अच्छा हुआ घर के अंदर तो आ गया। तारा, तारा। दिव्या, कुछ पता चला? नहीं प्रेम, तुम्हें? प्रेम भैया, मैं कहता हूँ कि अगर बच्चों का कुछ पता नहीं चल रहा है ना तो पुलिस में जाके कंप्लेंट लिखवा देते हैं। नहीं, पुलिस को खबर लिखाए कि कछु ना हो, हमका ना उस कलौटी बिल्ली को दूर करने को उपाय खोजना चाहिए। इधर हूँ मैं। अरे छोटी दादी, एक बार नीचे देख लो प्लीज। तो कितना भी चीखो चिल्लाओ, किसी को कुछ फर्क ही नहीं पड़ा है। हमें लगा था कि हम अपने मोती के द्वारा सुपर आंटी को बुला सकते हैं, पर अब वो छोटा सा मोती हमसे इतना बड़ा हो गया कि हम उसे अपनी हिला भी नहीं पा रहे। सप्पू, हमें किसी भी तरह उनके पास जाना होगा। तारा, सब लोग इधर से उधर, उधर से इधर हो रहे हैं, और ऐसे में अगर हम उनके पास गए तो कोई हमेशा हमेशा के लिए दूर ना हो जाए। सप्पू, ये लोग बहुत परेशान हैं। बस एक बार ये लोग बैठ जाए, फिर हम मम्मा और पापा के पास जाएंगे, फिर शायद कोई हमारी बात सुन ले। अरे ये जीजी को और बच्चों को ये जमीन निकल गई कि आसमान खा गए। कहाँ हो गए इन सब बच्चों को? कहाँ चले गए? वो इस वक्त मोहन के बाहर है। दिव्या, चाची जी, दिव्या, वो दूसरे घरों से भी लोग गायब हैं। किसी को कुछ पता नहीं कहाँ गए सब। अगर ऐसा है तो सबका गायब होना कहीं एक दूसरे से जुड़ा हुआ तो नहीं? दिव्या, कम से कम भाई तो हमारी बात मान लो। ये सब वो जो कलौटी बिल्ली की वजह से हो रहा, अब ना बस इस सबको एक ही उपाय है, साध्वी कैटियानी देवी। और ये कैटियानी देवी क्या है? अरे प्रेम भैया, बहुत पहुंची हुई साध्वी है। सबकी समस्या सॉरी, सबकी समस्या यूं समाधान कर देती है। दिव्या, एक बार ना तुमको कैटियानी देवी को मिलना चाहिए। हाँ। चाची जी, हम माँ जी और बच्चों को बचाने के लिए हम कुछ भी करने को तैयार है। अगर उसके लिए हमें इस कैटियानी देवी को मिलना होगा तो हम मिलने के लिए तैयार हैं। सप्पू, हमें मम्मा को रोकना होगा, नहीं तो वो बिल्लू रानी मम्मा को भी हमारे जैसा छोटा बना देगी। साध्वी,
कैट्यानी, हमने सुना है कि आप हर समस्या का समाधान कर सकती हैं। क्या आप हमारी मदद कर देंगी प्लीज? बैठो, अपनी समस्या बताओ। सप्पू, सप्पू भी तो था। तारा, सप्पू कहाँ गया? सप्पू, कहाँ आ गई मैं? साध्वी जी, हमारे बच्चे और हमारी सास कहीं मिल नहीं रही है। हम उन्हें ढूंढ नहीं पा रहे। आप हमें कोई रास्ता दिखा देंगे प्लीज? दिव्या, ये तो मेरी बहू है। लेकिन दिव्या यहाँ पे क्या कर रही है? दिव्या, मैं यहाँ हूँ। दिव्या, तुम्हें आवाज आ रही है क्या? कोई फायदा नहीं है बहन, हमारी आवाज उन तक नहीं पहुंचेगी। कल मैंने आपको सचेत करने की कोशिश की थी, लेकिन मेरी आवाज नहीं पहुंची अब तक, वरना आप यहाँ आज नहीं होती। मुझे थोड़ा थोड़ा सुनाई दे रहा है। आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ। अगर हम सब मिलकर चिल्लाएंगे ना, तो हो सकता है कि सबकी आवाज दिव्या तक पहुंच जाए, वो हमारी कोई मदद कर सके। आपको समझ में आया? हाँ, समझ में आ रहा। मैं, आप सब भी सुनिए, 3 गिनने पर सब लोग मिलकर चिल्लाएंगे। ये तो पहाड़ जैसा बॉल है, इसको कैसे दूंगा मैं? हमें यहाँ से बाहर निकलना ही होगा। तारा, हिम्मत नहीं आ रही तारा, कमाल तारा कर, दिमाग लगा, दिमाग, मैं भी दिमाग लगाता हूँ। और तुम क्या कहती हो? करत अभ्यास के जा मत हो सुजान। प्रयास कर निकलने का, कमाल तारा। सप्पू, देखा तारा निकल गया ना तू? सप्पू, थैंक यू। चल अब चलते हैं। एक, तो अपने बच्चों को ढूंढ रही हो? जी, अगर आप हमारी मदद कर दे तो बहुत बड़ी कृपा हो जाएगी। 2, 8 बरस की लड़की, सवालों से भरी झोली, हर बात पे पूछे क्यों कैसे घड़ी घड़ी। एक रोंदू सा लड़का, थोड़े लंबे बालों वाला, दोनों की जोड़ी निराली, दोनों का नखरा निराला। यही हमारे बच्चे, और उनके साथ हमारी सास भी है। 3, हाँ। बचाओ! हमारी आवाज आ रही है। दिव्या, बचाओ! बाहर वाला इंसान तो कुछ नहीं सुन सकता, पर मैं बिल्ली हूँ, बिल्ली। फुसफुसाहट भी मुझे सुनाई दे देती है, मुझसे होशियारी नहीं। सप्पू, सप्पू, मम्मा कहाँ है? तारा, वो तो चली गई और मैं उन्हें रोक भी नहीं पाया और कुछ किसी को बता भी नहीं पाया। सप्पू, ऐसा कैसे हो सकता है? मम्मा की जान को खतरा है। सप्पू, पता है ना वो बिल्लो रानी कैसी है? कल मम्मा वहाँ पर गई, वो बिल्लो रानी मम्मा को जोटा बना के पिंजरे में कैद कर देगी। नहीं तारा, जैसा हमारे साथ हुआ है वैसा मैं बड़ी मम्मी के साथ नहीं होने दे सकता, चाहे उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े, कुछ भी हो जाए। मुझे पता था तुम लोग यहीं पे छुपे होंगे। चलो चलो, तुम लोग की छुट्टियां खत्म हुई, अब तुम लोगों का पिंजरे में जाने का समय हो गया है। वो हमें फिर से लेने आया है। सप्पू, आइडिया, हाथ पकड़ लिया। मुझे तुम दोनों को पकड़ना होगा।
नहीं तो बिल्लो रानी मेरी चूहा बिरयानी बना देगी। सबू, आवाज मत करना, चुपचाप रहना। मिल जाएंगे, लेकिन एक निवारण करना पड़ेगा। हाँ बताइए ना, हम कुछ भी करने को तैयार हैं। काली पहाड़ी पे अपने बच्चों की तस्वीरें लेकर चली जाओ और वहां जाकर बम दम नम बिल्लारियम स्वाहा 4 बार इस मंत्र का जाप करना। रास्ता तुम्हें खुद ही रास्ता दिखाएगा। क्या सच में ऐसा होगा? कटियानी देवी कभी झूठा रास्ता नहीं दिखाती। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगली बार उन्हें भी साथ लेकर आएंगे आपका आशीर्वाद लेने के लिए। जरूर आओगी, जरूर। बहुत ही प्यारी लड़की है। इसका शिकार तो मैं खुद करूंगी। तारा, ये तो हमारे पीछे पीछे आ गया। हम कुछ सोचते हैं। क्या? चिंता मत करो बच्चों, तुम्हारी मम्मा तुम्हारे पास आ रही है। तो मैंने इसको धक्का मारना है, इसे नीचे गिराना है। जादू की पावर! तारा, बिस्किट मिला और हमको भूल गया। वाह तारा, तुम तो बहुत जीनियस हो। वैसे तारा, एक और काम करना भी बाकी है। क्या? हाथ दे। साध्वी कैटियानी ने जो मंत्र बताया था उसका जाप करना चाहिए। तुम बस मंत्र पढ़ना शुरू करो और फिर तुम्हारी छुट्टी। हमें पापा को सब कुछ बताना होगा, सिर्फ वही हमारी मदद कर सकते हैं। हाँ दादा, तुम सही कह रही हो। सप्पू, तारा। इंस्पेक्टर साहब, लोग हवा में तो गायब नहीं हो सकते ना। ये बीच में इतनी बड़ी अड़चन कहाँ से आ गई? भाई, हमारी तरफ से जहां जहां में देखना था हमने देख लिया, हर जगह ढूंढ लिया। प्लीज मेरे बच्चों और मेरी माँ को ढूंढ दीजिए। हाथ को आए मुंह ना लगे, पर उन बच्चों को छोड़ नहीं सकते, नहीं तो बिल्लो रानी बिरयानी बना देंगी मेरा। सप्पू, तुझसे 1 मिनट भी चुप नहीं रहा जाता। तारा, बड़े पापा हमें देख सुन नहीं सकते, फिर भी कैसे आ गया सुपर हीरो की तरह उस चूहे के सामने। दादी सही कहती है, जाको राखे साया, मार सके ना कोई। हाँ सप्पू, पर सबसे पहले हमें तुरंत पापा को सब कुछ बताना होगा।
अरे इतनी मुश्किल से इतनी मस्त छुपने वाली जगह मिली है, थोड़ी बांस वाली, पर फिर भी उस चूहे का ब्रेड बनने से तो अच्छी जगह है। लेकिन सप्पू, हमें मम्मा की जान बचानी होगी, और मम्मा की जान सिर्फ पापा ही बचा सकते हैं अब। मतलब शेर से लड़ने वाले सप्पू को अब चूहे से लड़ना पड़ेगा। रुक जा, मैं तो वापस कर लेता हूँ। नहीं सप्पू, अरे सुन मेरी बात। तुम इसी के अंदर छुपे रहोगे, हम दोनों को खतरा मोल लेने की कोई जरूरत नहीं। अगर हम पापा तक पहुँच गए तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ तारा, ऐसे ये मैं सोचा कि तुम अकेली जा रही हो तो मैं डर गया। मैं डरा नहीं हूँ, वो तो बस तुम थोड़ी मुझसे बड़ी हो ना, इसलिए बस तुम्हारी बात मान रहे हो। ठीक है, हम चलते हैं, इसी के अंदर छुपे रहना। हाँ। इसका जूता इतना गंदा। पापा रुक जाइए। अरे आप समझ ही नहीं रहे मेरी बात। पापा इधर नीचे देखिए, इधर हूँ मैं। पापा प्लीज नीचे देखो ना, हम हैं यहाँ पर। लगता है पापा कहीं बाहर जाने वाले हैं, और पापा बाहर जाएंगे तो गाड़ी लेकर जाएंगे, और गाड़ी की चाबी इस टेबल पर रहती है। तो मैं इस वायर से चढ़ के ऊपर टेबल पर जाऊंगी, और जब पापा आएंगे तब मैं उनको सारी बात बता दूंगी। हाँ। जय श्री महाकाल। बूम बूम भोले। अगर पापा चले गए तो फिर मम्मा को कौन बचाएगा? मुझे कैसे भी करके चाबी तक पहुंचना होगा। ये क्या? चाबी तो उस टेबल पर है, और नीचे खाई है। अब हम वहाँ पर कैसे जाएंगे? हाँ बोलिए ना। हाँ बिल्कुल, अभी आ जाऊंगा मैं। अब आप एग्जैक्ट लोकेशन बताइए कि कहाँ पे आना है मुझे। अब हम क्या करें पापा को रोकने के लिए? हमारी आवाज भी नहीं पहुँचेगी पापा तक। क्या करें? महाकाल प्लीज सहायता कीजिए हमारी। हाँ गाड़ी से मैं 10 मिनट में पहुंच जाऊंगा बस। जी बिल्कुल। अगर इस रैकेट को हमने दोनों टेबल के बीच में गिरा दिया तो फिर ये ब्रिज जैसा काम करेगा, और फिर इसके ऊपर से चढ़ के हम उस टेबल पर जा सकते हैं। हाँ। जय श्री महाकाल। अब हम इसके ऊपर से चढ़ के जा सकते हैं। गाड़ी की चाबी।
ये क्या है? तारा? थैंक यू पापा, आपने हमें पहचान लिया। बेटा ये कैसे हुआ बेटा? ये आप इतने छोटे से? वो सब हम आपको बाद में बताएंगे, लेकिन सबसे पहले हमें मम्मा को बचाना होगा पापा, नहीं तो वो बिल्ली मम्मा को भी हमारे जैसा छोटा बना देगी। हमारे जैसा मतलब? क्या सप्पू भी? हाँ पापा, सप्पू को भी। सप्पू वो उस शूज में छुपा है। चलिए हम आपको दिखाते हैं। अरे ये चूहा भी आएगा ना तो वो भी मर जाएगा। बड़े पापा! सप्पू? हाँ बड़े पापा। तारा, तुम किसी बिल्ली के बारे में बात कर रही थी और तुमने कहा कि मम्मा की जान खतरे में। बच्चा कहाँ है मम्मा? यही एक रास्ता है बच्चों और माँ जी को बचाने का। हमें ज्यादा देर नहीं करनी चाहिए। हम आ रहे हैं। बम दम बिल्लारियम स्वाहा, बम दम बिल्लारियम स्वाहा, बम दम बिल्लारियम स्वाहा। दिव्या! ये मुझे सुन क्यों नहीं पा रही? दिव्या मैं यहाँ हूँ! प्रेम? प्रेम! महाकाल, ये कैसा चला हुआ है?